राधे राधे। आज हम उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। श्री सूत जी बोले, यही कथा उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा विधि सहित श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कही थी। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से बोले कि हे अर्जुन, जो फल वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गोदान करने से मिलता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक दैत्य उत्पन्न हुआ था जिसका नाम मूर था। वह दैत्य अत्यंत शक्तिशाली था और उसने इंद्र आदि सब देवताओं पे विजय प्राप्त कर ली। तब इंद्र आदि सब देवता श्री शंकर भगवान जी के पास उनसे अपनी सहायता के लिए भिक्षा मांगने गए। तब श्री शंकर महाराज बोले कि आप सब देवी देवता जिनको भी कष्ट है वह श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। तब सब देवी देवता श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम को गए, जहाँ पे श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पे विश्राम कर रहे थे। जब सब देवताओं ने श्री हरि विष्णु से विनयपूर्ण सहायता की, जब प्रार्थना की, तब श्री हरि विष्णु बोले कि आप चंद्रावती नगरी को चलिए और मैं आपका उस मूर नामक जो राक्षस है उससे आपके मैं जरूर रक्षा करूंगा। जो मूर जो नाम का जो राक्षस था वह अति बलशाली था और वह नाड़ी जंगम जो कि ब्रह्म वंश से उत्पन्न हुआ था उस दैत्य का पुत्र था। अपने कुल के यम, वरुण, चंद्रमा तथा सूर्य बना लिए थे तथा वह स्वयं ही सूर्य के समान धरती को तपाता था और मेघों के समान धरती पे जल की वर्षा करता था। तो विष्णु भगवान और मूर का भयंकर युद्ध छिड़ गया। विष्णु मूर नामक दैत्य पे जिन जिन अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग करते थे वह सब मूर के तेज से उसके ऊपर पुष्पों में तब्दील हो जाते थे। इसलिए अनेक अस्त्र शस्त्रों की सहायता से भी विष्णु भगवान मूर दैत्य को जीत ना सके। उसके बाद सहस्त्रों वर्षों तक, 1000 वर्षों तक भगवान विष्णु और मूर नामक दैत्य में सिर्फ मल युद्ध हुआ, जिससे विष्णु भगवान बहुत थक गए और वह विश्राम की इच्छा से 38 कोस लंबी हेमवती नामक गुफा में, जो कि बद्रिका आश्रम में है, वहां जाके विश्राम करने लगे। मूर दैत्य भी श्री विष्णु भगवान का पीछा करते हुए उसी गुफा के अंदर चला गया। परंतु जब तक मूर दैत्य पहुंचा तब तक श्री हरि विष्णु निद्रा की अवस्था में जा चुके थे। तो मूर ने सोचा कि ये निद्रा के अधीन है तो क्यों ना मैं इनको मार गिराऊं। और जैसे ही मूर दैत्य ने श्री हरि विष्णु को मारने के लिए तलवार उठाई, इतने में ही श्री हरि विष्णु के शरीर से एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जो बहुत ही बलवान थी। और उसने पहले तो मूर के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला, उसके बाद उसके रथ का काट डाला, उसके बाद उसने मूर दैत्य के जो गर्दन जो होती है उसको उसने काट डाला। तब थोड़ी देर बाद जब विष्णु भगवान जी की जब निद्रा टूटी तो वह यह देख के आश्चर्य में पड़ गए कि इतने बड़े बलवान दैत्य को किसने मार गिराया। इतने में वह कन्या हाथ जो के श्री हरि विष्णु भगवान को बोली कि मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न एक कन्या हूँ और मैंने ही इस दैत्य का वध किया है। तो श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बोले कि बेटा, उस कन्या को बोले, पुत्री मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वरदान मांग लो। तब वह कन्या बोली कि आज के दिन मेरी उत्पत्ति हुई है, इसलिए जो भी आज के दिन मेरा व्रत करे उसके जीवन में कभी भी दुख या तकलीफ ना हो और अंत में वह मुक्ति को प्राप्त करे और आपके विष्णु लोक को जाए। तब श्री हरि विष्णु बोले कि तुम्हारी उत्पत्ति आज एकादशी के दिन हुई है, इसलिए आज से एकादशी तिथि मुझे अति प्रिय होगी और तुम्हारा नाम भी एकादशी होएगा। और मैं एकादशी तिथि को नौमी, आठे और पूर्णिमा और जो ये चतुर्दशी आती है इन सबसे अधिक प्रेम करूंगा। उस दिन के बाद श्री हरि विष्णु को एकादशी तिथि सब तिथियों से प्रिय है। कथा के अंत में श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोले कि एकादशी व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी बढ़कर होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।